61 हिजरी जब तख्त हुकूमत यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथ में आया, खत आया मदीने के अंदर गवर्नर मदीना को, मेरे आका हुसैन मस्जिद नबवी में महवे इबादत थे कि गवर्नर मदीना की तरफ से पैगाम पहुंचा, हुसैन गवर्नर हाउस बुलाया जा रहा है। मेरे आका उसी वक्त उठे, साथियों को कहा, फरमाया हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं, लगता है तख्त हुकूमत पे यजीद आ गया है। अब आपके साथी गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हुए, आप फरमाने लगे अगर बातें ऊंची हूं, मेरी आवाज बुलंद हो तो फिर अंदर आ जाना, और अगर आवाज बुलंद ना हो तो अंदर ना आना। ये तरबियत है औलाद नबी की कि बेवजह आवाज बुलंद नहीं करते। गवर्नर मदीना ने कहा, हुसैन यजीद पलीद तख्त पे आ गया है, मुझे ये खत आया है, मैं तो खुद मुहिब्बे अहले बैत हूं, मगर मेरी मजबूरी है, ये खत आया है, यजीद मेरे जरिए से अपनी आपसे बैत लेना चाहता है, यानी यजीद के हाथ पर जो तूने बैत करनी है ना, वो मेरे हाथ पे कर। हुसैन इब्ने अली ने जवाब क्या दिया, क्योंकि जिसकी बैत मांगी जाए वो हाथ तो हकीकत में उसी का होता है ना, हाथ तो उसी का होता है। मेरे पीर हुसैन ने क्या फरमाया, फरमाया ये वो हाथ है, मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं। मेरे आका हुसैन ने हाथ बुलंद किया और फरमाया, गवर्नर ये वो हाथ है जिस हाथ को अली ने चूमा है। आप अपने पीर का हाथ चूमते हैं तो बड़ा पाक समझ के चूमते हैं ना जी, तो जो है ये नहीं है, और जिस हाथ को अली चूमे कितना पाक होगा, जरा ऊंचा कहे ना सुभान अल्लाह। और जिस हाथ को चादर ततहीर की मलका सैयदा फातिमा तो ज़हरा चूमे, कितना पाक होगा जी। पर आले बैती अतहार का हर फर्द किसी भी फजीलत के देने से फजीलत वाला नहीं है, बल्कि आले बैते अतहार का हर फर्द तो अल्लाह की दी हुई फजीलत से साहिब फजीलत है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जी पाक ही पाक है, ऊंचा कहो ना, पाक ही, जोर से कहिए पाक ही। अल्लाह ने कहा ये पाक है, और जिस हाथ को नबी चूमे, ऊंचा कहे ना जरा सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह।
का गवर्नर मदीना, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं, ये वो हाथ है जिसे अली ने चूमा, नबी ने चूमा, सैयदा ज़हरा ने चूमा, और फिर ये वो हाथ है जो अली के हाथ में गया। तवज्जो है ये नहीं है? ये वो हाथ है जो बैत के लिए हसन के हाथ में गया, अली के हाथ में गया। ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है। हुसैन का हाथ तेरे जरिए से यजीद के हाथ में देना यूं ही है कि मैं अपने नाना मोहम्मद का सारा दीन यजीद की झोली में डाल दूं। गवर्नर कहने लगा हुसैन आर्डर बड़े सख्त हैं। हुसैन कहने लगा इम्तिहान भी बड़ा सख्त है। फरमाया गवर्नर साहब जो दीन आदम से चला था, जी करण थोड़ा, फरमाया गवर्नर साहब जो दीन आदम से चला था, फख्र आदम मोहम्मद मुस्तफा पे आके खत्म हो गया। मेरा नाना वो दीन दे के गया है, आज वो दीन सारा का सारा आले मोहम्मद की झोली में है। उनमें अगर कोई आले मोहम्मद का सरबराह है वो मैं हुसैन हूं। मेरा यजीद के हाथ पर बैत करना यूं ही है कि मैं दीन मोहम्मद यजीद के हवाले कर दूं। ये नहीं हो सकता, ये ऊंचा बोले, ये हाथ किसी पलीद के हाथ में, ये किसी जालिम के हाथ में, ये किसी शराबी के हाथ में नहीं जा सकता। तवज्जो मेरी तरफ करें। गवर्नर कहने लगा हुसैन फिर मदीने के अंदर खून की नदियां चल जाएंगी। तो जो मेरी तरफ करें, खून की नदियां चलेंगी, मदीना खून से रंगीन होगा। हुसैन ने क्या जवाब दिया? सोने के कलम और सोने की रोशनाई से लिखने के काबिल, बल्कि अकीदत के मोतियों की लड़ियों से लिखने के काबिल है। ऊंचा कहिए जरा सुभान अल्लाह। गवर्नर ने क्या कहा? मदीने के अंदर खून की नदियां बह जाएं, मदीने का अदब एहतराम कमाल होगा। मतलब यजीद की फौज आ जाएगी, वो मदीने में आकर आपसे बैत मांगेगी, फिर मदीने वाले आपको अकेला तो नहीं ना छोड़ेंगे। मदीने वाले आपको अकेला तो, आपसे पहले कटेंगे, फिर आपके करीब किसी को आने देंगे। तो जो है ये नहीं है। मेरे पीर हुसैन ने जवाब क्या दिया सुनते हो? क्या जवाब दिया? फरमाया गवर्नर, बात तू खून की नदियों की करता है, मैं उसी हसन का भाई हूं जिसने तख्त तो दे दिया पर उम्मत का खून नहीं बहने दिया। मैं मदीना छोड़ दूंगा, रसूल की उम्मत का खून नहीं बहने दूंगा। इस जुमले में मैंने पूरी तारीख आपके सामने रखी। आखिरी दो चार जुमले सुन लें। मेरे आका हुसैन घर गए,
गवर्नर हाउस में कोई हंगामा नहीं हुआ, समझ गए गवर्नर कि ये अली का शेर है, ये अली का शेर है। घर गए, घर वालों को बताया, तैयारी करो। रात का आखिरी पहर था, रात का आखिरी पहर था कि मेरे आका हुसैन पहले मस्जिद नबवी में इबादत करते रहे। ख्वाब में मेरे आका हुसैन अपने नाना जान की जियारत करते हैं। क्या करते हैं? अपने नाना जान की जियारत करते हैं। आका हुसैन इबादत करते करते सर अपने घुटनों पर रखा, थोड़ी ऊंघ आई, किसी ने कंधे पे हाथ रखा, दूसरे हाथ से सर उठाया, दूसरे हाथ से सर उठाया। मेरे आका हुसैन कहते हैं जो मैंने सर उठाया तो मेरे सामने मेरे नाना जान खड़े थे। तवज्जो करें, खुदा वास्ते आलम तसव्वुरात में जाने की कोशिश करना। आका हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान मेरे सामने खड़े थे, आंखों से आंसू थे, और मुझे कहते हैं हुसैन आना अपने नाना जान को मिलो, सीने के साथ लग के, और मुझे फरमा रहे हैं हुसैन मेरे मदीने में ये तेरी आखिरी रात है, मेरे मदीने में ये तेरी आखिरी रात है। आका हुसैन फरमाते अर्ज करते हैं नाना मेरी आखिरी रात है। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान ने मुझे पकड़ा, सीने से लगाया और फरमाया हुसैन हर कोई मदीने आएगा, आज के बाद अगर कोई मदीने नहीं आएगा तो मेरा हुसैन नहीं आएगा। और आका हुसैन फरमाते हैं इन्नी राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा फिल मनाम ख्वाब में, फ़क़ाल अली इन्नका तरौहु इलैना, तो मेरे नाना जान क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे हुसैन घबराना, तू जल्दी मेरे पास आने वाला है, तू जल्दी। आप फरमाने लगे कि मुझे नाना जान ने इजाजत दे दी। बाज भाई सवाल करते हैं जब मदीने में हजरत अब्दुर्रहमान ने रोका था, बाकी अंसार ने रोका था, बाकी असहाब ने रोका था, तो हुसैन करबला न जाते। भाई इन अहबाब ने रोका, इनकी इज्जत, इनकी अजमत, इनकी शान अपनी जगह पर, जब हुसैन के नाना ने इजाजत दे दी थी तो फिर हुसैन किसी के रुकने से क्यों रुकते? फिर क्यों रुकते हुसैन? अपने नाना के रोजे पर गए, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा कदमों की जानब से तुरबते रसूल को पकड़ा, सीने से लगाया, रुखसार मले। आका हुसैन के दिल में यह ख्याल तो आता होगा नाना जान जब कभी जन्नत के फूलों को सूंघना चाहते थे तो मेरे सर और रुखसार को सूंघते थे, आज वो हुसैन तेरे दीन के लिए अपना सर कटाने के लिए करबला जा रहा है। आखिरी सलाम किया, जन्नतुल बकी में गए, मां को सलाम किया, अपने भाई की कब्र पर यूं गए जैसे कोई शहजादा शहजादे को मिलने जाता है।
सलाम किया बड़े सब्र और तहम्मुल से। फरमाया हसन, तूने नाना की उम्मत को तख्त दे के बताया, मैं नाना की उम्मत को सर दे के बचाने जा रहा हूं। एक क़यामत क्या, हजारों क़यामतें आ जाएं, मेरे नाना के दीन का सर नगू नहीं होएगा। हर एक किताब मिट जाएगी। जो सीने मोहम्मद पे कुरान नाज़िल हुआ है ना, वो 72 दे दूंगा, अपना सर कटा दूंगा और नेज़े की नोक पर खड़े होकर कुरान पढ़ के बता दूंगा, कुरान कल भी जिंदा था, कुरान आज भी जिंदा है। मदीने से मक्का पहुंचे, बस जो जुमला मुकम्मल न करूं तकरीर मुकम्मल नहीं होती। मदीना से मक्का पहुंचे, हाजी काबे के सहन में इहराम बांध के जा रहे हैं। जिस हुसैन के बाबा और नाना ने इस काबे को बुत्तू से पाक किया था, उस हुसैन ने यूं अपना इहराम हाजियों के सामने इहराम की चादर खोली और खोल के एक मरतबा फिर जिस्म पे की। जिन हाजियों को पता नहीं था उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं? फरमाया तुम्हें हज मुबारक हो, हुसैन काबे को आबाद करने के लिए करबला जा रहा है। इतनी फुर्सत भी न दी लोगों ने, नबी का नवासा काबे का तवाफ भी मुकम्मल कर ले। एक ही दिन की तो बात थी। बस जिसकी आंख का अब भी वजू नहीं ना हुआ, वो ये जुमला सुन के वजू करने की कोशिश करे। मेरे आका हुसैन यूं ही काबे से निकले, अहले बैते रसूल भी साथ थे, आले रसूल भी, पर्देदार भी। एक मरतबा जो हुसैन ने काबे से जरा दूर जाके उसी गली में पीछे हट के देखा ना, तो आंखों से आंसू आ गए। जनाब अब्बास ने कंधे पे हाथ रखा, खुदा सब के वीर सलामत रखे, पर अब्बास जैसा वफादार वीर किसी का नहीं है। सारी वफाएं अब्बास के कदमों में हैं। जनाब अब्बास ने आका हुसैन के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख के कंधा हिला के फरमाया, हुसैन मुड़ मुड़ के पीछे क्यों देखते हैं? जिसका दिल पत्थर है ना, वो तो पत्थर है। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हिज्जतुल विदा के मौका पर गली भी यही थी, गली की जगह भी यही थी, हुसैन भी यही था। मैं यहां पहुंचा था। अब्बास, आज तू मेरे बाएं जानिब है, उस दिन मैं बाएं जानिब था, मेरे दाएं जानिब हसन थे। हम दौड़ते दौड़ते जब यहां पहुंचे तो पीछे से मेरे नाना ने आवाज दी, हसन, हुसैन, आगे न जाना, आगे पहाड़ है, वापस आ जाओ। कई सहाबा दौड़े थे हमें पकड़ने के लिए और हमें पकड़ के कंधों पे उठा के मेरे नाना के पास लेके गए थे। रो इसलिए रहा हूं, आज न मेरे साथ हसन है, न पीछे आवाज लगाने वाले मेरे नाना जान मौजूद है। और फिर मेरे आका हुसैन ने वही आखिरी जुमला काबे को कहा जो मेरे नबी ने हिजरत की रात वो जुमला मक्के को कहा था। यूं काबे की तरफ हाथ करके दोनों कहने लगे, काबा, हुसैन तुम्हें छोड़ के कभी न जाता। जैसे मेरे आका ने मक्का को कहा था, मक्का,
मोहम्मद तुम्हें छोड़ के कभी न जाता, पर तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। हुसैन ने कहा काबा मैं तुम्हें छोड़ के कभी न जाता, पर मेरे रहने से तेरी हुर्मत पामाल न हो जाए। हाजियों के लिबास में कातलाने हुसैन हज करने के लिए तेरे सेन में आए हुए हैं। मैं जानता हूं, पर तेरे सेन को खून से रंगीन होने से बचाने के लिए हज भी छोड़कर करबला जा रहा। कैसे करबला पहुंचे? अगले जुमे मैं कोशिश करूंगा कि 1:10 पर मैं खिताब शुरू कर लूं। आप भी कोशिश फरमाएं। ये ज़रा मोहब्बत हुसैन के जुमे हैं, आप ज़रा जल्दी तशरीफ